सर्वेश्वर भगवान की, चतुर्भुज भगवान की, श्रीनिम्बार्क भगवान की जय जय श्री राम। श्री कृष्ण पादयुगलं शिरसा नमामि, यत्रान्वितश्रुतिगणो न विरोधमेति, यध्यानयोगनिरताः सदाप्नवन्ति केशेन्द्रवन्द्यमनिशं मनसा गिरा च। व्यासपीठ पर विराजमान मुरारी बापू, हमारे निम्बार्क संप्रदाय के गौरव ललित किशोर शरण जी, लालदास बापू, मंचस्थ समस्त संत महात्मा विद्वज्जन, समुपस्थित समस्त भक्त महानुभाव, आज हम सभी निम्बार्क संप्रदाय अनुरागियों के लिए परम गौरव का, अतीव आनंद का ये अवसर इस सौराष्ट्र की परम पावन भूमि पर हमारे चतुर्भुज भगवान की पुनः प्राण प्रतिष्ठा इस दिव्य निम्बार्क धाम में होने जा रही है। उसी प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के उपलक्ष्य में हमारे, अब क्या बापू का संबोधन करने से पूर्व कई बार सोचना पड़ता है, क्योंकि बापू का स्पष्ट संकेत है कि मेरे नाम से पूर्व कोई भी अलंकार विशेषण नहीं होना चाहिए, और परंतु चूँकि बापू स्वयमेव ही अलंकार हैं, स्वयमेव ही अलंकार हैं, पर संकोच होता है कि कैसे संबोधन करें, कि ना श्री लगा सकते हैं ना क्या लगाएं। बापू कहते हैं हम बस मुझे केवल मुरारी बापू कहो, पर बापू वो स्वतः निकलता नहीं है आपके लिए, और इसलिए हमारे बापू अब हमारे हैं तो हम कहेंगे ना, हम गर्व से कहेंगे कि हमारे बापू हैं, हमारी इस निम्बार्क परंपरा के, हमारे इस निम्बार्क परिवार के, हमारे दिव्य, जैसे बापू ने कहा कि हम तो चंद्रवंशी हैं, और वस्तुतः हम सभी निम्बार्की चंद्रवंशी हैं, पर हम चंद्रवंशियों में सूर्य के समान हमारे श्री मुरारी बापू हैं, और उनके मुखारविंद से दिव्य इस अलौकिक श्री राम कथा का हम सभी आनंद ले रहे हैं। मैं विलंब से अवश्य पहुंचा हूं, परंतु ठीक समय पर पहुंचा हूं। जब श्री राम लला के जन्म की बधाई बट रही थी तब मैं पहुंचा हूं बधाई लेने के लिए, और बधाई के रूप में मैं बापू से और कुछ नहीं लूँगा, केवल श्री निम्बार्काचार्य पीठ के लिए राम कथा लूँगा, राम कथा लूँगा, क्योंकि बापू आपकी इस दिव्य कथा रस प्रवाह में, जहाँ पर गुजराती में सुंदर कथा हो रही थी, तो मैं कम समझ रहा था, मैं स्पष्ट कहूँ कि कम समझ में आ रहा था, पर मैं भी बापू मारवाड़ी हूँ तो काम की बात समझ में आ जाती है। तो बापू ने संकेत किया दश श्लोकी की दिव्य सुंदर दिव्य व्याख्या भी मैं सुन रहा था, जहाँ पर भगवान की मंद स्मित का दिव्य वर्णन हो रहा था, भगवान की सुंदर स्मित का वर्णन, वहाँ पर हमारे दिव्य श्लोकी में भगवान श्री आद्याचार्य निम्बार्क भगवान वेदांत का प्रतिपादन करते हुए जहाँ पर कहते हैं अंगे तुवामे वृषभानुजाम मुदाम, जहाँ पर प्रिया जी की मंद स्मित को देखकर, उनकी सुंदर मुस्कान को पर हमारे भगवान श्री कृष्ण न्योछावर हो जाते हैं, ऐसा दिव्य वर्णन हमारे श्री मुरारी बापू के मुख से हम सभी श्रवण कर रहे थे स्मित का, जहाँ पर निज जनस्मय ध्वंस नस्मित, श्रीमद् भागवत में गोपी गीत में वर्णन आता है बापू के निज जनस्मय ध्वंस नस्मित, जहाँ पर भगवान अपने निकट के व्यक्तियों को, अपने निज जनों के मन में यदि किसी प्रकार का लेश मात्र भी मान हो जाए तो उसका स्मित से समापन समाधान कर देते हैं हमारे भगवान। तो जब एक तो जितने भी बापू की सेवा में और निकट में रहने वाले व्यक्ति हैं ना, ध्यान से समझा करो, यदि बापू मुस्कुरा रहे हैं तो समझो आपसे कोई ना कोई अपराध हुआ है, हाँ,
और ये उसका समाधान कर रहे हैं। तो ऐसे बापू की मुखारविंद से। और अब ये दशश्लोकी की कथा बहुत शीघ्र, और उसकी घोषणा, तिथियों की कथा की घोषणा कल की कथा में अवश्य हो जाएगी, क्योंकि अभी तक बापू ने संकेत नहीं किया है। तो जो भी तिथि बापू देंगे उस तिथि में कल अवश्य निश्चित श्री निम्बार्काचार्य पीठ में वेदांत दशश्लोकी पर बापू के मुखारविंद से हम सभी श्री राम कथा का श्रवण करेंगे। और अब विश्राम की ओर श्रीमद् भागवत है। श्री राम क्यों भागवत गाते गाते भागवत ही मुख पर चढ़ गई है बापू। तो श्री राम कथा का सप्तम दिवस का विश्राम है। तो हम सभी बस विश्राम का और मुझे समझ में आया बापू, वो थेपला, ढोकला और रोटला, ये जरूर मुझे समझ में आया। तो अब बस बहुत विश्राम के बाद वही सब मिलने वाला है। तो इसलिए अब शीघ्रता से विश्राम की ओर बोले श्री रामचंद्र भगवान की, चतुर्भुज भगवान की जय, श्री निम्बार्क धाम की जय। जय जय श्री राम।